न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। वो पहले अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, फिर ब्रिटेन के सामने हाथ फैलाया, जर्मनी से भी मांगे खौफनाक हथियार, लेकिन जब पुतिन ने दिखाया रौद्र अवतार तो जेलेंस्की ने जंग में जिंदा कर दिया मुर्दा जिन। आखिर यह मुर्दा जिन कौन है और कैसे इसके जंग में आने से जंग की तस्वीर बदल सकती है? शो की शुरुआत इसी रिपोर्ट के साथ करते हैं। पहले अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, फिर ब्रिटेन के आगे हाथ फैलाया, जर्मनी से भी मांगे खौफनाक हथियार, लेकिन जब पुतिन ने दिखाया रौद्र अवतार तो जेलेंस्की ने उतार दिया मिसाइल खूंखार। जी, यूक्रेन महायुद्ध से अब तक की सबसे खौफनाक खबर आई है और इस खबर से हो सकती है तीसरे विश्व युद्ध की तबाही, क्योंकि जेलेंस्की ने अब यूक्रेन युद्ध को अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर ली है। अब तक वो रूस के हथियारों का सामना करने के लिए नाटो के भरोसे था। नाटो ने एक से एक खौफनाक हथियार भी मुहैया कराए, लेकिन ऐसा कोई हथियार यूक्रेन को नहीं दिया गया जो लंबी दूरी तक मार कर सके, जिसका इस्तेमाल करके जेलेंस्की रूस को लहूलुहान कर सके। यही वजह है जो जेलेंस्की ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जो या तो तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकता है या यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है, क्योंकि जेलेंस्की के इस कदम से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। नाटो भी सकते में है कि अगर जेलेंस्की ने अपने सबसे ताकतवर हथियार का इस्तेमाल कर लिया तो फिर पुतिन यूक्रेन का क्या हाल करेंगे। अब सवाल यह है कि जेलेंस्की का यह ताकतवर हथियार है क्या? क्यों इसे अब तक युद्ध भूमि से दूर रखा गया था? और सवाल यह भी है कि कैसे यह अकेला हथियार तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकता है। दरअसल पिछले 4 महीने में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब नाटो ने यूक्रेन के समर्थन का दावा न किया हो, लेकिन जब भी जेलेंस्की ने नाटो से लंबी दूरी के हथियार मांगे तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी ना नुकुर करने वाले मूड में आ गए और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार के नाम पर जेलेंस्की को मल्टीपल रॉकेट सिस्टम पकड़ा दिया, जो कि 100 किलोमीटर तक भी मार नहीं कर सकते थे। लिहाजा जेलेंस्की को अपना वो हथियार युद्ध के मैदान में उतारना पड़ा, जिसे जल्दीबाजी में तैयार किया गया है। और यूक्रेन के इस हथियार का नाम है ग्रिम 2। ग्रिम 2 यूक्रेन की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइल बताई जा रही है। रूस की मिसाइलों के मुकाबले ग्रिम 2 कहीं नहीं ठहरती, लेकिन ये जेलेंस्की की लंबी दूरी तक मार करने की मंशा को पूरा कर सकती है। रूस के कई शहर इसके निशाने पर आ सकते हैं। इस मिसाइल का इस्तेमाल करके जेलेंस्की रूस में तबाही मचा सकते हैं और पुतिन का पारा चढ़ा सकते हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की ग्रिम 2 मिसाइल अभी ट्रायल के फेस में है, लेकिन रूस से आर पार की जंग को देखते हुए इसे युद्ध में इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक जेलेंस्की को 180 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाला कोई हथियार नहीं मिला है, लेकिन ग्रिम 2 मिसाइल के इस्तेमाल में आने से जेलेंस्की को 500 किलोमीटर तक मार करने वाला हथियार मिल जाएगा। और अगर जेलेंस्की ने इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर कर दिया तो फिर इसका भयानक अंजाम हो सकता है, क्योंकि पुतिन पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर रूस के वजूद पर खतरा आया तो वो रूस के लिए खतरा पैदा करने वाले देश का नामो निशान मिटा देंगे।
वैसे नाटो के पास भी ऐसी मिसाइलों की कमी नहीं है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है, लेकिन ये मिसाइलें जेलेंस्की को इसलिए नहीं दी जा रही थी कि अगर नाटो से मिली मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर हमले के लिए किया गया तो मिसाइल देने वाला देश भी सीधे पुतिन के टारगेट पर आ जाएगा। लेकिन अब मामला अलग हो गया है, क्योंकि ग्रिम 2 नाटो के किसी देश ने यूक्रेन को नहीं दी है, बल्कि ये मिसाइल यूक्रेन ने ही बनाई है। दुनिया के ज्यादातर जानकार भी यही मानते हैं कि यूक्रेन नाटो के लिए सिर्फ मोहरा भर है। जेलेंस्की के कंधे पर बंदूक रखकर वो अपना हित साध रहे हैं। ऐसे में ग्रिम 2 के इस्तेमाल का बदला पुतिन जिस तरह भी ले, बेशक यूक्रेन को नक्शे से मिटा दें, इससे नाटो देशों को जरा फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी जहाँ तक यूक्रेन है उनको ये डर लग रहा है कि बार बार अगर कुछ भी हो जाए तो रूस जो है वो कीव के ऊपर हमला कर रहा है, कीव के ऊपर मिसाइल डाल रहा है। तो अभी ये ग्रिम 2 मिसाइल जो है आ जाएगी तो ये एक तरफ से डिप्लॉय हो जाएगी कीव को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब है कि जो भी इनकमिंग मिसाइल कीव को टारगेट कर रही है तो वो ग्रिम 2 फिर उसके बदले में फायर किया जाएगा उस मिसाइल को बर्बाद करने के लिए। कुल मिलाकर 4 महीने पहले शुरू हुआ यूक्रेन युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां जेलेंस्की की एक गलती महाविनाश ला सकती है। क्योंकि रूस ने जिस बेलगोरोड में अपनी 50 से ज्यादा एटमी मिसाइलों को तैनात कर रखा है, वो विस्फोटक साइट यूक्रेन के खार्किव से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। यानी रूस की ये महत्वपूर्ण साइट ग्रिम 2 मिसाइल की मदद से यूक्रेन के कई शहरों से निशाना बनाई जा सकती है, और इस बात से पूरी दुनिया डरी हुई है। टी न्यूज़ नेशन। तो ग्रिम 2 बैलिस्टिक मिसाइल, इसे ही जेलेंस्की का जिन बताया जा रहा है। अभी तक यूक्रेन की इस मिसाइल के ट्रायल चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह यूक्रेन को ज्यादा दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत पड़ी है, इस मिसाइल का इस्तेमाल भी युद्ध में किया जा सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि जेलेंस्की की यह मिसाइल कितनी खतरनाक है। महायुद्ध में उतरेगा नया हथियार। क्या रूस में मचेगा हाहाकार? ज़ेलेंस्की ने जिंदा किया मुर्दा जिन। क्या मॉस्को हो जाएगा छिन्न भिन्न? चौंकिए मत, बस ध्यान से सुनते रहिए। ग्रिम 2 यूक्रेन का कोई मामूली हथियार नहीं है, बल्कि इसे रूस के इस्कंदर मिसाइल की टक्कर का हथियार माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ग्रिम 2 मिसाइल जिस टारगेट पर गिर गई, वहां शहर के शहर को शमशान बना सकती है। अगर यूक्रेन इसे एक जगह तैनात कर दिया तो वहां 500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन का परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ग्रिम 2 यूक्रेन की ग्रिम 1 बैलिस्टिक मिसाइल का ही एडवांस वर्जन है, जो रूस के खिलाफ जंग में काफी कामयाब रही है, लेकिन इसकी रेंज ग्रिम 2 के मुकाबले काफी कम है। लिहाजा ज़ेलेंस्की वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे जिसे यूक्रेन को सख्त दावा है कि ग्रिम 2 को अगर खार्किव में तैनात कर दिया जाता है तो ये रूस के पश्चिमी शहर तांबोव को टारगेट कर सकती है। इसी ग्रिम 2 की मदद से यूक्रेन खार्किव से उफा, खार्किव से बेल्गोग्राद, खार्किव से बेल्गोग्राडी और नेवगोरोड को भी निशाना बना सकता है। सोचिए, अगर रूस के इनमें से किसी भी एक शहर पर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी तब क्या होगा? ये सवाल सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पास तो सिर्फ एक मिसाइल है, जबकि पुतिन के जंगी जखीरे में ऐसी ऐसी खौफनाक मिसाइल हैं जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट तक गिरा सकती हैं, अमेरिका तक में बारूद बरसा सकती हैं।
पुतिन की शैतान मिसाइल तो पूरी दुनिया को एटमी भट्टी में जला सकती है। फिलहाल यूक्रेन ग्रिम 2 मिसाइल की तैनाती कहां कर रहा है, इसकी लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया। लेकिन इतना तय मानिए कि अगर ज़ेलेंस्की आनन फानन में इस मिसाइल को युद्ध भूमि में लाए हैं तो इसका इस्तेमाल रूस के अंदर हमला करने के लिए ही हो सकता है, क्योंकि ग्रिम 2 हमलावर बैलिस्टिक मिसाइल है, ये डिफेंस का काम नहीं करता था। लिहाजा इसका इस्तेमाल यूक्रेन में मौजूद रूस की सेना पर करने का कोई मतलब नहीं है। जानकारी के मुताबिक ग्रिम 2 मिसाइल को थंडर के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन ने इसे स्कंदर मिसाइल के जवाब के तौर पर 2014 के बाद विकसित करना शुरू किया था। ग्रिम 2 यूक्रेन की ही टोचका यू शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वर्जन है, जो 280 से 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन यूक्रेन की ये मिसाइल परमाणु हथियार नहीं ले जा सकती है। ये 480 किलोग्राम के गैर परमाणु हथियार ले जा सकती है। रूस भी ग्रिम 2 मिसाइल की तुलना इंस्दर मिसाइल से करता है, लेकिन रूस की इंस्दर मिसाइल न्यूक्लियर अटैक भी कर सकती है। कलिनिंग्राद में पुतिन ने 50 से ज्यादा इंस्दर मिसाइलें तैनात कर रखी हैं, जिन पर परमाणु वॉरहेड लगे हैं। लिहाजा कद काठी और रेंज में भले ही यूक्रेन की मिसाइल इंस्दर की टक्कर की हो, लेकिन जब बात परमाणु युद्ध की आएगी तो ये ग्रिम 2 कुछ नहीं कर पाएगी। तब इसका मिनिमम रेंज 50 किलोमीटर है और मैक्सिमम रेंज इस समय पर जो इस्तेमाल हो रहा है वो 280 किलोमीटर है। तो अगर कोई यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि अभी यूक्रेन इस मिसाइल को लाने की स्थिति में है, तो अगर कोई रशिया की तरफ से अगर मिसाइल्स फायर होती हैं तो इनकी कोशिश ये होगी कि उसको उन मिसाइल्स को टारगेट हिट करने से पहले ही बर्बाद कर दिया जाए। ग्रिम 2 अगर फायर कर दी जाएगी और काफ़ी तादाद में फायर कर जाएगी तो ये ज़रूरी बात है कि कुछ हद तक जो स्कंदर मिसाइल है उनको ये बर्बाद कर देगी। माना जा रहा है कि इस मिसाइल की मदद से यूक्रेन रूस के अहम ठिकानों को ध्वस्त करना चाहता है। इससे रूस के कमांड पोस्ट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल साइट्स को नष्ट करने की योजना है। यूक्रेन ग्रिम 2 मिसाइल के भरोसे रूस पर बढ़त बनाने का सपना देख रहा है, लेकिन जब हकीकत में ये मिसाइल रण क्षेत्र में आएगी तभी इसकी ताकत की असली परीक्षा होगी और तभी यह तय होगा कि यूक्रेन महायुद्ध आगे किस तरफ जाने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस महायुद्ध में यूक्रेन ने रूस की स्कंदर मिसाइल के जवाब में ग्रिम 2 बैलिस्टिक मिसाइल को उतार दिया है। आइए आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं इन मिसाइलों में कौन सी मिसाइल कितनी घातक है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है इस बड़े जंग में। तो ग्राफिक्स के जरिए इन दोनों मिसाइलों की खासियत क्या है वो आपको हम बताते हैं। रशिया और यूक्रेन की दोनों मिसाइल SRBM है, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इनकी अगर फायरिंग रेंज की हम बातचीत करते हैं, ग्रिम 2 की फायरिंग रेंज है 280 से 500 किलोमीटर, जबकि वहीं स्कंदर की अगर हम बातचीत करते हैं तो इसकी फायरिंग रेंज है 500 किलोमीटर। अब इन दोनों मिसाइलों की वॉरहेड कैपेसिटी की हम तुलना करते हैं तो वॉरहेड कैपेसिटी है 480 किलोग्राम की ग्रिम 2 मिसाइल की, जबकि 480 से 700 किलोग्राम तक वॉरहेड अपने साथ लेकर जा सकती है रशिया की स्कंदर मिसाइल। एक्यूरेसी जो है वो 30 से 70 मीटर तक है ग्रिम 2 की, जबकि 5 से 7 मीटर यानी बेहद सटीक निशाना लगाती है रशिया की स्कंदर मिसाइल। अब जो प्लेटफॉर्म यानी जो लॉन्चिंग इस तरीके से इसकी कैसे होती है, तो मोबाइल व्हीकल लॉन्चिंग होती है ग्रिम 2 की, जबकि स्कंदर की भी जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म है वो मोबाइल व्हीकल है। लॉन्चर 2 मिसाइल की हम बातचीत अगर करते हैं, ग्रिम 2 लॉन्चर 2 मिसाइलें इसमें तैनात होती हैं, जबकि स्कंदर में भी 2 लॉन्चर मिसाइलें तैनात रहती हैं। तो ये इन दोनों मिसाइलों की खास बात। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है इन दोनों मिसाइलों में वो अंतर है न्यूक्लियर अटैक करने की काबिलियत का। स्कंदर मिसाइल न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, जबकि ग्रिम 2 न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकती है। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस ने अपना नया हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस का ये हथियार जब युद्ध के मैदान में उतरता है तो चारों तरफ तबाही मचा देता है। इसका नाम है डोजोर-बी। रूस का डोजोर-बी कितना खतरनाक है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये पुतिन के क्रोध की तस्वीर है, ये जेलेंस्की की तबाही की गवाही है।
तस्वीर बता रही है कि कैसे पुतिन का बारूद यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। जी हाँ, महायुद्ध से आए करीब 1 मिनट 6 सेकंड के इस वीडियो को जिसने भी देखा वो समझ गया कि नाटो से करीबी का यूक्रेन को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नाटो ने यूक्रेन को मोहरा बनाया और पुतिन का गुस्सा यूक्रेन पर फूट पड़ा। और पिछले करीब 4 महीने से पुतिन के प्रलयंकारी हथियार यूक्रेन की धरती पर आग उगल रहे हैं। पुतिन के क्रोध का ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें पुतिन की पलटन यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल को धुआं कर रही है। वीडियो शुरू होता है तो लाइन से आर्म्ड व्हीकल आते नजर आते हैं। बीच में कुछ लोगों की आवाज भी सुनाई देती है। तभी 15वें सेकंड में आता है वो अग्निदूत। Чуть нахуй не вбили. Ебать, ты что зас? जो 50 सेकंड के अंदर सब कुछ तबाह कर देता है। जैसे ही ये अग्निदूत एक बार अपने बैरल का मुंह दुश्मन की तरफ खोल देता है तो फिर रुकता नहीं। ये गोलियों और बमों की ऐसी बारिश करता है कि दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। ये इतनी आग उगलता है कि दुश्मन और उसके आर्म्ड व्हीकल धुआं हो जाते हैं, जिसके बाद चारों तरफ दिखाई देता है बर्बादी का खौफनाक मंजर। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन का ये कौन सा अग्निदूत है जिसने कुछ ही सेकंड में तबाही मचा दी। तो अब इसका नाम भी जान लीजिए। इसका नाम है डोजोर बी। दरअसल डोजोरी भी एक बख्तरबंद वाहन है जिसकी मदद से रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। हालांकि डोजोर बी का इस्तेमाल यूक्रेन की स्पेशल फोर्स भी कर रही है। महायुद्ध में इस वक्त पूर्वी यूक्रेन के सेवेरोडोनेस्क और स्लोवियांस्क में रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है और बताया जा रहा है कि जिस जगह पर रूस के इस डोजोरी बी ने यूक्रेन के वाहनों को निशाना बनाया है वो पूर्वी यूक्रेन का ही इलाका है। मुझे लगता है कि ये जितनी भी कोशिशें होंगी यूक्रेन की, ये अभी नाकामयाब होगी, क्योंकि जो पोजीशन है वो रिवर्स हो गया है। पहले क्या हो रहा था कि टेरिटरी जो थी, जो ज़मीन थी, वो यूक्रेन के कब्ज़े में थी और रूस को हमला करने की आवश्यकता पड़ रही थी। तो जब रूस की टैंक्स वगैरह आगे आती थी तो वो टारगेट बन सकती थी और उनको फिर बर्बाद किया जा रहा था। लेकिन अभी जाके स्थिति बदली हो गई है, क्योंकि रूस ने जो भी अपनी ऑब्जेक्टिव्स है, पिछले 3 महीने से ऊपर लड़ाई हो चुकी है अभी, तो जो उन्होंने कैप्चर करना था ईस्टर्न यूक्रेन में, ये डॉनबास रीजन वगैरह जो है, वो तो उन्होंने पूरा ले लिया है। अभी अगर यूक्रेन को ये वापस चाहिए तो यूक्रेन को हमला करना पड़ेगा। इस पर एंटी टैंक माइन का असर नहीं होता। इसमें 12.77 mm NSBT लगा है, जो कि एक हैवी मशीन गन है। ये लगातार 450 राउंड फायर कर सकती है। इस मशीन गन को 360 डिग्री घुमाया जा सकता है। ये कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स का काल है। इतना ही नहीं, युद्ध में डोजोर बी का इस्तेमाल सैनिकों के ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलिंग, सैन्य परीक्षण में भी मुख्य तौर पर किया जाता है। इस बख्तरबंद वाहन में विशेष परत लगी होती है जो अंदर बैठे क्रू मेंबर्स की रक्षा 7.62 mm बुलेट से भी करती है। इसमें 8 सैनिकों के बैठने के लिए जगह होती है और इसे 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं भी आसानी से तबाही मचाने के लिए ले जाया जा सकता है। रूस के साथ साथ यूक्रेन की सेना भी इस घातक हथियार का इस्तेमाल करती है और इस वक्त रूस यूक्रेन जंग में दोनों देश एक दूसरे पर इस बख्तरबंद वाहन की मदद से आग उगल रहे हैं। टी न्यूज़ नेशन।